बात करेंगे एक ऐसे दावे की जो अगर सच साबित होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बड़ा टाइम बम टिक टिक कर रहा है? सत्ता के पक्ष क्या एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े दिग्गजों ने इसके संकेत दिए। दरअसल बात करें तो वो सपा के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। क्या कुछ ये पूरी खबर है, रिपोर्ट के जरिए जानिए। यूपी में समाजवादी पार्टी क्या टूटने जा रही है? क्या अखिलेश यादव का साइकिल कुनबा बिखरने की कगार पर है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि यूपी सरकार के दिग्गज मंत्रियों और खुद डिप्टी सीएम के दावों ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। इस सियासी चिंगारी को सबसे पहले हवा दी सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सपा के थिंक टैंक रामगोपाल यादव का नाम लेते हुए दावा किया कि सपा के सांसद बागी होने की राह पर है। महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। राजभर के इस तीर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी खामोशी तोड़ी। अखिलेश ने राजभर के दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, चट्टान की तरह मजबूत है और ऐसी अफवाहों से हिलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। राजभर के बाद मैदान में उतरे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य ने दावों की रेस में सीधे नंबर गेम खेल दिया। उन्होंने कहा कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं तोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए देश और प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है, परिवर्तन आया है और सभी आनंद मग्न है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सब तैयार है। सर, भ्रष्टाचार हो रही है लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। राम मंदिर में भ्रष्टाचार हो गया ये मत कहिए। जो दान पात्र थे उसमें चढ़ावे को लेकर के कुछ शिकायतें, उसकी जांच हो रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम के लिए चढ़ावे का पैसा चाहे जिसने खाया होगा वह उसका सुख नहीं भोग सकता है। वो पैसा तो जांच के बाद जो दोषियों को रिकवर होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं और हनुमान जी सब ठीक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी कूद पड़े हैं। संजय निषाद ने तो सपा के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। निषाद का दावा है कि सपा और कांग्रेस के कई विधायक और सांसद लगातार उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जितने भी नेता हिंदुस्तानवादी विचारधारा के हैं, वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल में तमाम नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी है और इन दिनों सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का मौर्य का समर्थन आया। उन्होंने भी कहा करीब 2 दर्जन समाजवादी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, सांसद उनके संपर्क में हैं। अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी भी कह रहे हैं कुछ सांसदों के फोन उनके पास आ रहे हैं और वो जो हिंदू संगठन या हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं सांसद, वो इनके संपर्क में हमारे साथ बात करने के लिए हैं। मंत्री जी, कितनी सच्चाई है, कितने लोगों का अब तक फोन आपके संपर्क में आए हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसदों के? तो सच्चाई इसलिए कि आप समझ सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल नेता या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, सांसद, विधायक राजनीति में इसलिए आता कि हम सरकार
के साथ रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करे, राजनीतिक सेवा दे, उनके संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा, सम्मान है, सुख दुख में रहें। तो अब चूंकि सरकार नहीं पाती विपक्ष की, तो आने के बाद वो जनता उनसे वो अपेक्षा करती है, उसमें खड़े नहीं उतरे। एक बार नैरेटिव से जो जीत गया तो अगली बार नैरेटिव चलेगा नहीं, तब उनको अगला भी दिखाई देता, समाज भी दिखाई देता, अपना चुनाव भी दिखाई देता। ऐसी परिस्थितियों में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सांसद जो हिंदुत्व विचारधारा के, उनके परिवार और अगर हिंदुत्व के विरोध की विचारधारा वाले छोड़कर लगभग सबके लोग हमारे संपर्क में। उनका एक ही कहना, भैया आप एक ऐसे सहयोगी दल हैं जिसकी बात योगी मोदी जी सीधे आप बात करते हैं, हम आते हैं और सीधे हम लोग विचारधारा से जुड़कर सांसद। तो पहला ब्रिज तो सांसद और हमारे बीच में तो उनके लोग ही रहेंगे, फिर हम एक ब्रिज हैं जैसे है। तो मैंने शीर्ष नेतृत्व से बोला, भैया कह दिया कि भैया आपकी विचारधारा से लोग जुड़ के, क्योंकि उस जहां हम नहीं जीते हैं वहां भी नीचे पावदान पर तो मेरे लोग ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि निचले शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी से आपने बात की? वहाँ शीर्ष नेतृत्व से बोलकर कह दिया भैया इस पर विचार करिए कि इनके लोग या जुड़ विचारधारा से जुड़कर काम करना चाहते हैं, एक बार विचार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा समय पर करते हो, मेरा समय पर करेंगे, हमको लगता है कि बहुत जल्दी करेंगे। पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है क्या? देखो विपक्ष के पास कुछ है नहीं, जब बिना दुल्हे की बारात है, न कोई विचारधारा है, तो इसलिए जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी है, और वहाँ कौन से भी 2 विचारधारा है ना। एक औरंगजेब अपने बाप को जेल में बंद करता, भाई को कत्ल करता, गद्दी बैठता। एक विचारधारा कि भगवान राम निषाद राज से मिलते हैं, 14 वर्षों तक उनके भाई खड़ा हो रख के इंतजार करते हैं कि भाई का हक क्या है। तो यहाँ हक, अधिकार और समानता की बात है और संस्कार की बात है। तो ये संस्कार अलग अलग है, तो इसलिए वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगियों का दावा कि विपक्ष के सांसद विधायक पाला बदलने के लिए कतार में खड़े हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का भरोसा कि उनका कुनबा अभेद है। अब ये सवाल है कि क्या वाकई साल 2027 से पहले यूपी में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, या फिर ये सिर्फ 27 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का मनोबल तोड़ने की एक बड़ी रणनीतिक चाल है।